काज़ी जावेद साहब सीनियर कानूनदान भी आहिनि ऐं सीनियर एंकर पर्सन ऐं सहाफ़ी भी उन्हनि जी राय अवां साम्हूं आहे ऐं सॼो मुल्क जेको आहे उहो मञे पियो जेके बि गैर जानिबदार धुरियूं उन्हनि जी राय आहे त सुप्रीम कोर्ट जो काल वारो जेको फ़ैसिलो उहो आहे उहा आइन जी फतह आहे अवाम जी फतह आहे ऐं अदालतुनि जेको आहे नज़रिया ज़रूरत जो सहारो न वरितो ऐं हिकिड़ो ज़बरदस्त फ़ैसिलो ॾिनो जंहिं सां समूरी जेका सूरत हाल आहे उन ते ऐं ख़ासि तौर ते जेके इदारनि ते पहिरें माज़ी में सवाल उथंदा हुआ उन्हनि जे हवाले सां हाणे साराह पई अचे त ज़बरदस्त फ़ैसिलो आहे। पर ॿिए पासे ख़ान साहब उनजी पूरी जेका किचन कैबिनेट आहे उहा उन फ़ैसिले खे अञा ताईं ॼण त तस्लीम करण लाइ तयारु न आहे ऐं रिव्यू जो ऐलान कयो आहे। फवाद चौधरी साहब पाण वधीक बि उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर जेके आहिनि तज़निगार ऐं लेखारी साईं नाज़िर महमूद साहब उहे इस टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िर महमूद साहब। नाज़िर महमूद साहब, किस तरह देखते हैं, एक तो कल का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सारे मुल्क में ये कहा जा रहा है कि आइन की अवाम की फतह हुई है, लेकिन पीटीआई के जो हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि जुडिशल मार्शल लॉ है। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि हम रिव्यू में जाएंगे और साथ साथ उन्होंने वो जो खत है पुराना, अब तक वो भूल नहीं रहे उस खत को और कह रहे हैं कि उस पर एक कमीशन भी हम बना रहे हैं और कल ऐवान में उस खत को पेश भी किया जाएगा। जी, ये लगता है कि मजीद बहुत नुकसान पहुंचाएंगे ये मुल्क को, मुल्क की खारजा पॉलिसी को, जमहूरियत को, आइन को, हर चीज को नुकसान पहुंचाने में, जिसको कहते हैं ना कि ये बिल्कुल तुले हुए हैं। अब आइन का इसका सुप्रीम कोर्ट का इतना वाज़ेह फैसला है और उन्होंने बिल्कुल बड़ा स्पेसिफिक ये ऐलान किया है। उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तहरीक अदम एतमाद में कोई रुकावट ना डाली जाए। अब ये सारा ड्रामा करने का मतलब यही है कि कल जब इजलास होगा तो इसमें पूरी इस चीज का इम्कान मौजूद है कि ये वोटिंग ना होने दें और ये वहां पर हंगामा करें, शोर करें, पूरे जो प्रोसीडिंग्स है उसको डिस्टर्ब करें। इस चीज का पूरा इम्कान मौजूद है। यानी ये माशरे को उस तरफ ढकेल रहे हैं कि जहां पर पार्लियामानी निजाम का, सिस्टम का चलना ही मुश्किल हो जाए। और इसमें सिर्फ अफसोस की बात यह है कि सिर्फ इमरान खान नहीं है, बल्कि इमरान खान के साथ जितने इनके साथी हैं, फवाद चौधरी का आपने नाम लिया वो भी है, असद उमर भी हैं, और भी जो सारे लोग हैं वो सब, उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा मालूम होता है और वो सिंगल पॉइंट एजेंडा यही है कि इस सिस्टम को चलने नहीं देना है, जमहूरियत को तबाह करना है, पार्लियामानी सिस्टम को तबाह करना है और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। यानी इस पे सिवाय दुख के इजहार के और कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत ही खराब सूरत हाल सामने आ रही है। नाज़िर साहब, कह सकते हैं कि आइन शिकनी तो वो पहले ही कर चुके हैं, जो रूलिंग उन्होंने दिलवाई और जो सारे अहकाम थे आइन के खिलाफ उन्होंने किए, अब वो अदालती जो अहकाम हैं उनके खिलाफ भी जा रहे हैं, तो इन्हें अदालत भी करने जा रहे हैं अगर इस तरह करते हैं तो। वो भी करना, असल में मुझे लगता है कि फैसला है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये फैसला नामुकम्मल है। नामुकम्मल इसलिए है कि जो आइन में ये बिल्कुल साफ लिखा है कि जो लोग आइन की खिलाफ वर्जी करें उनके लिए सजा है। तो ये पूरा, यानी सदर पाकिस्तान ने, जो कि एक इंडिपेंडेंट ओहदा होता है, आप सदर पाकिस्तान बनने के बाद आप पार्टीजान नहीं रहते, किसी पार्टी के नुमाइंदे आप नहीं रहते। इसी तरह स्पीकर का होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। ये बेशक इनका माजी में किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रहा हो, लेकिन जब आप इन ओहदों पर पहुंच जाते हैं तो फिर आप पार्टीजान रवैया नहीं इख्तियार कर सकते, यानी किसी पार्टी की फेवर नहीं कर सकते। लेकिन सदर मुमलिकत ने, स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने, इन सब ने जो है वो गैर आईनी काम किए हैं और मेरा यह ख्याल है कि अदालत को मजीद एक कदम आगे जाना चाहिए था और अगर वो नहीं गई है माजी में, तो अगर कल ये करते हैं तो इसमें अदालत को खुद सो मोटो एक्शन लेकर इनको सजा देनी चाहिए। यानी इसका जो मंतकी अंजाम है, मंतकी नतीजा है वो यही है, वरना उसके बगैर ये लोग बाहर आने वाले हैं नहीं, लग ऐसे ही रहा है। तो इस तरह का चलो कोर्ट की तरफ से डिसीजन नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हों, अपोजिशन के दूसरे लीडरान, पहले दिन ही उन्होंने ये कहा था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हो जाते हैं तो आपको लगता है कि वो इसको परसू करेंगे और आर्टिकल 6 के हवाले से कार्रवाई करेंगे? देखिए, वो तो रेफरेंस ही बनाकर भेज सकते हैं ना, कि अगर वो आर्टिकल, क्योंकि उनको खुद तो, अगर ये वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तो उनको खुद तो ये इख्तियार नहीं है कि वो सजा दे सके, उसको कोई ना कोई तरीक़ेकार, किसी अमल से गुजरना पड़ेगा उस प्रोसेस को। सदर को हटाने के लिए तो ये है कि वो इम्पीचमेंट का तरीक़ेकार होता है। अगर ये सारे इनके पास मतलूबा अक्सरियत होती है तो सदर का मवासा या इम्पीचमेंट की जा सकती है। अच्छा, स्पीकर को हटाया जा सकता है। लेकिन ये सब कर भी लें तो जो पीटीआई के जो अरकान बचे कुचे असेंबली में हैं, वो भी इतनी तादाद में हैं कि वो पूरी प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब किए रखेंगे। सही, यानी ये बिल्कुल ये बात वाज़ेह लग रही है कि ये लोग अदालत के अहकाम पर अमल नहीं करेंगे। न सिर्फ अमल नहीं करेंगे बल्कि ये जो पार्लियामान का जो प्रोसीडिंग्स हैं उस प्रोसीडिंग में ये रखने डालेंगे बहुत बुरी तरह से।
सही। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है जो बचे कुचे उनके MNAs हैं उनकी तरफ से रिजाइन आ जाए मुश्तरका तौर पर। शेख रशीद साहब आज बोल रहे थे कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि इस्तीफा दिलवा दो, खुद भी खान साहब दें, गवर्नर राज लागू करें, नहीं किया। अब भी टाइम है, इस्तीफा दो, आवाम की तरफ चलते हैं कि बताते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। देखिए, अगर ये इस्तीफे देते भी हैं तो इस्तीफे तो पहले भी ये दे चुके थे, जो कि आपको याद होगा, जो कि माने नहीं गए थे जब अयाज सादिक साहब वो थे स्पीकर नवाज लीग के दौर में। जी, ये लोग इस्तीफे दे चुके थे लेकिन उसको मंजूर नहीं किए गए थे। हाँ। तो अगर इनको इस्तीफे देने का शौक है तो ये शौक पूरा कर लें, लेकिन उनके इस्तीफे देने से देखें पार्लियामेंट पे मजमूई तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट चलती रहती है। तो जाहिर है कि उस पर असर पड़ता है थोड़ा, लेकिन अगर ये इस्तीफे दे भी देंगे तो उससे दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि वो इस्तीफे मंजूर ना करके उसको पेंडिंग में डाल दिया जाए, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इस्तीफे मंजूर करके वो उन पर जिम्नी इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन ये तो इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। यानी जो इनके रवैये जितने गैर जमहूरी हैं PTI की पूरी पार्टी के, वो तो ये लगता है कि ये सिवाय इनका काम रखना डालने के कुछ नहीं है। अगर इलेक्शन भी कराने जाएगी नई हुकूमत, अगर फर्ज करें कि शहबाज शरीफ बनते हैं प्राइम मिनिस्टर और वो असेंबली तोड़ने का ऐलान करते हैं और कहते हैं जी नए इलेक्शन की तरफ जाएं, तो भी इनका यही रहेगा PTI का कि हमारी मर्जी से जो बाहर के लोगों को जो वोट कर देने का हक दिया गया है वो बरकरार रहे, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इन्होंने कहा है वो बरकरार रहे। यानी ये इनका पूरा सूरत-ए-हाल यही होगी कि अगर हम जीत कर आते हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं जीत के आते तो फिर हम सिस्टम को चलने नहीं देंगे। मुझे तो यही लग रहा है। सही। अच्छा, आखिर में नाज़िर साहब आपसे जरूर जानना चाहेंगे, एक अहम ऑर्डिनेंस जारी किया था पीका कानून के हवाले से, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसको भी कालादम करार देकर रद्द किया है, और जाते जाते खान साहब की ये भी एक बड़ी शिकस्त हुई है जो मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे थे, सोशल मीडिया को। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये भी बहुत अच्छा फैसला है और अथर मिनल्ला बहुत हमारे एक अच्छे जज हैं जो कि सामने आए हैं, उनके मुतवातिर फैसले जो आ रहे हैं वो सारे अवाम दोस्त फैसले हैं और जमहूरियत दोस्त फैसले हैं और प्रेस दोस्त फैसले। तो ये इस फैसले की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और ये भी जाहिर है कि ये PTI के लिए एक बहुत बड़ी न सिर्फ ये की शिकस्त है, बल्कि ये वादे कर दिया गया है कि PTI के जितने भी इक़दाम रहे हैं वो प्रेस के और आज़ादी इज़हार के खिलाफ रहे। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा फैसला है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया नाज़िर मेमून साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़िर मेमून साहब जो ॻाल्हियूं जो साम्हूं आहिनि, हिते वक़्त थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं ऐं वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सुभाणे थींदड़ जेको क़ौमी असैम्बली जो इजलास आहे, PTI जी हिकमत अमली चाहे इस्तीफ़ाउनि ॾांहुं था वञनि, उते हंगामे जी सूरत हाल पैदा करणु चाहिनि था, या जेको कुझु उन्हनि जो प्लान आहे, ऐं ॿिए पासे जेका गॾियल अपोज़िशन आहे उन्हनि जी हिकमत अमली चाहे। सुभाणे जेका वोटिंग जेकॾहिं थिए थी ऐं वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ ज़ाहिर आहे जेकॾहिं तादाद आहे गॾियल अपोज़िशन वटि, त इमरान ख़ान वज़ीर आज़म न रहंदो, अदम इत्माद जी रिथ कामयाब थी वेंदी। उनखां पोइ जेको उम्मीदवार आहे शहबाज शरीफ गॾियल अपोज़िशन जो, उहो वज़ीर आज़म चूंडिजे थो या छा, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।